A very good morning, dear students. You're most welcome in your online channel that is Maths by पांडे संजय. आपका अपने इस चैनल मैथ्स बाय पांडे संजय बहुत बहुत स्वागत है. निश्चित दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे. तो इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ. अगर आप अपना दिमाग जो है चेंज कर सकते हैं तो निश्चित अपना जीवन भी चेंज कर सकते हैं. कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. तो आज हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे. ओके, दैट इज चैप्टर नंबर 12. यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 12.2 से पहले क्लियर, हमें 12.2 से पहले दो चीजें समझनी होगी. एक आपका है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्लियर. तो इसमें जो जरूरत पड़ती है वो सबसे पहले आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ध्यान दीजिए यहाँ पर सिर्फ एक साइड का आपको नहीं लर्न करना, दोनों साइड का और अच्छे समझना. अगर 3 टर्म्स हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं. क्लियर. अब दूसरा जो आपका है सेम इसी पर ठीक है बेस्ड है, a माइनस बी का होल स्क्वायर. ध्यान दीजिए a और b कभी भी माइनस के नहीं होते, यहाँ पर केवल माइनस का 2ab होता है. क्लियर. बस यही दोनों में डिफरेंस है. a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में रहता है, यहाँ पर प्लस 2ab होता है, यहाँ पर माइनस 2ab. और जो थर्ड आइडेंटिटी जिसकी नीड पड़ेगी इस स्पेशली इस एक्सरसाइज में, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें बी क्या है इस माइनस में होता है, स्क्वायर माइनस का होता है. तो यहाँ पर वन ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा ए माइनस बी. क्लियर. अब देखिए ध्यान से, एक आप पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्लियर. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप देखिए ध्यान से, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग. इसको हम कहते हैं मिडल टर्म ठीक है स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग. तो यहाँ पर हम मिडल टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं. तो ये मिडल टर्म आपका b है. क्लियर. तो यहाँ पर a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका आ गया ac. ध्यान से समझिएगा. अब इसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम एसी का. मान लो हमने p से डिवाइड किया, सपोज हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर q आया, तो अगर हम q से डिवाइड कर देंगे q को तो 1 आ जाएगा. क्लियर. तो यहाँ पर ये जो नंबर्स आएंगे आफ्टर एलसीएम जो आप करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन, इन्हीं नंबर से आपको इस तरह से ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है कि हम मिडिल टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर आपका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आ जाए. तो यहाँ पर p इंटू क्यू करें अगर हम, तो ac आ जाए. अगर हम p को प्लस करें या माइनस करें, p के साथ 2 का प्लस या माइनस करें, तो यहाँ पर b वाला मिडिल टर्म आ जाता है. क्लियर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ओके, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पर, तो p x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8. ओके, हम 8 का एलसीएम यहाँ पर निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. आप जो भी अंडरस्टूड करें, तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा. क्लियर. इस तरह से अब यही जो नंबर्स आए हैं इन्हीं को लेकर हम इस तरह से ऐड या सब्सट्रैक्ट करें कि 6 आ जाए, तो बहुत ही आसान है. यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 अगर हम करते हैं तो 6 आ जाता है, और 4 इंटू 2 करते हैं तो 8 आ जाता है. अगर इसको आपने समझ लिया तो ग्रेड आपका 9 10 11 तो जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और साइंस में भी इसकी जरूरत पड़ती है. इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक ठीक है पॉलिनोमियल. अगर इसको इक्वल 0 कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जो कि ग्रेड 10 में आपका चैप्टर नंबर 4 है. तो यहाँ पर इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं. ध्यान दीजिए, फैक्टर मींस क्या होता है, उसके टुकड़े हो जाएं लेकिन उसकी वैल्यू न चेंज हो. तो यहाँ पर आप चाहे 2 प्लस 4 करिए चाहे 4 प्लस 2 करिए, डजंट मैटर. तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले स्मॉल नंबर लिखा 2 प्लस 4 ओके प्लस x प्लस 8. अब ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू नहीं चेंज हुई, 2 प्लस 4 दैट इज 6 है, तो x स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दीजिए x का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x प्लस 4x प्लस 8. तो फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन करेंगे और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन करेंगे. ओके, तो यहां ध्यान दीजिए फर्स्ट 2 टर्म में हमने क्या कॉमन किया, x कॉमन किया. कॉमन मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर ना आपकी समझ में आया जिससे पहले वीडियो हमारे पास है ठीक है यूट्यूब पर, उसको आप देख सकते हैं. कॉमन हो गया यहाँ पर x प्लस 2. यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों क्या कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा, बचे कितना x प्लस 2. अब ध्यान दीजिए x प्लस 2 दोनों में से कॉमन हो गया, x प्लस 2 को 1 टाइम राइट कर लेंगे, और बचा क्या यहाँ पर x बचा, यहाँ पर क्या बचा, जो भी साइन हो. मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही ठीक है गलती करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं कि यहाँ पर साइन नहीं यूज करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा. जैसे प्लस है तो डजंट मैटर आप स्मार्टली लिख देंगे, लेकिन जब माइनस रहेगा तो भाई आप तब भी प्लस ही लिखेंगे, और यही आपका गलत हो जाएगा. अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही आपका ओरिजिनल यही ठीक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आएगा. क्लियर.
अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। ना अंडरस्टूड हो तो आप निश्चित ही कमेंट करिएगा। ओके, नाउ योर सॉल्व एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही शुरू करते हैं। तो यहां पर गिवन है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब ध्यान दीजिए, यहां पर क्या करना है, आपको आइडेंटिटी देखना है। अगर आइडेंटिटी, हम दोनों मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अगर आइडेंटिटी देखना है तो यहां देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो भाई यहां पर इसको क्या लिखते हैं, हमने आपसे पहले ही बोला था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ का आपको लर्न होना चाहिए। तो यहां पर हम इसको इस तरह से राइट करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ध्यान से 1 2 3 टर्म्स है, इसमें भी 1 2 3 टर्म्स है, और यहां पर प्लस का ही है 2ab। तो हमें यहां पर सर्च क्या करना है, ए को सर्च करना है। तो ए के प्लेस पर ऑलरेडी ए स्क्वायर है प्लस, अब यहां पर 2, अब इसी फॉर्म हम राइट करते जाएंगे, 2 इंटू ए। अब ध्यान दीजिए, यहां 16 को हम किस नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो निश्चित ही 16 का अगर आप ठीक है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 टाइम्स क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 2 जो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर इंटू 4 राइट कर देंगे। ध्यान दीजिए, कोई वैल्यू में चेंज नहीं मिलेगा आपको। ए स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8a प्लस 4 4 जा 16। तो सेम वही चीज है यहां पर। ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा a प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ऐसे आसानी से आ गया। लेकिन अब दूसरा मेथड हम जो आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करके और करके हम यहां लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। क्लियर? अब यहां पर हम 16 का निकालते हैं एलसीएम। तो यहां पर 2, यहां पर आ गया 8, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 1। अब अपने पास कितने 2 4 टाइम्स मिल गए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां 8 लाना है तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या 4 प्लस 4 आपका 8 होगा। मिडिल टर्म आ गया, हाँ जी होगा, 8 आ गया। अब अगर हम 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या 16 आ जाएगा, हाँ आ गया। इट मीन्स वी आर राइट। अब हम सही है, तो यहां पर हम आसानी से इसको राइट कर सकते हैं। 4 प्लस 4, ठीक है, ए और प्लस 16। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस 4a। ये ध्यान देना, फिर से ना जोड़ देना, 8 कर देना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। हमें इसको 4 टर्म्स लाना है। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 टर्म्स है, तो अब इससे 4 टर्म्स आपका हो जाएगा। और हम फर्स्ट 2 टर्म्स लेते हैं और लास्ट 2 टर्म्स लेते हैं, उसके बाद कॉमन करते हैं। तो यहां पर ए आ गया आपका, तो बचा क्या, a प्लस 4। कॉमन करना मतलब उसी नंबर से उस टर्म में डिवाइड करना। तो ए स्क्वायर में से डिवाइड करेंगे तो ए ही बचेगा, 4a में ए से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर प्लस 4 हो गया, यहां पर बचा क्या, a प्लस, यहां पर 16 में से हम 4 कॉमन करेंगे, 4 4 जा 16, a प्लस 4। अब यहां पर देखिए ध्यान से, a प्लस 4 दोनों में हो गया, a प्लस 4 दोनों में हो गया, तो इसको हमने कॉमन कर लिया। a प्लस 4 जब हमने कॉमन किया तो यहाँ क्या बचा, a बचा। अब a प्लस 4 यहां से कॉमन कर लिया, ठीक है, ये गायब होगा, तो यहाँ बचा क्या, a प्लस 4। अब ध्यान दीजिए 2 टाइम्स a प्लस 4 हो गया, तो हम जानते हैं एक्सपोनेंट्स अभी हमने पढ़ा हुआ है, तो a प्लस 4 पावर 1, a प्लस 4 पावर 1, दैट इज a प्लस 4 पावर 2। ध्यान दीजिए, दोनों मेथड से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा भाई, कोई चेंज आंसर नहीं करेगा। ठीक है, तब आपका सोल्यूशन जान लीजिए सही है। अगर आंसर चेंज हो गया तो इट मींस यू आर रॉन्ग। क्लियर? जब भी मैथमेटिक्स सॉल्व करने बैठिए तो श्योर एंड सर्टेन आप एक बुक और नोटबुक लेकर ही बैठेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक पार्ट और हम लोग देख लेते हैं जो थोड़ा सा अलग है, दैट इज पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का ही 7th पार्ट। क्लियर? इसमें गिवन है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। ध्यान दीजिए, यहां पर ये आपको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म्स में, तो इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से राइट कर सकते। 2ab चाहे पहले लिखो चाहे बाद में, डजंट मैटर, प्लस का है कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इसको ओपन करेंगे तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm, इस तरह से हो जाएगा। तो यहां ध्यान दीजिए, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इनके साथ कोई लाइक टर्म्स है नहीं, यहाँ किसी के साथ एड सब्सट्रैक्ट होंगे नहीं। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान देंगे 2lm है और माइनस 4lm है, तो 4 माइनस का है और प्लस 2 का है, तो यहां पर माइनस 2lm हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये किसकी तरह दिखने लगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? इस तरह से ये दिखने लगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं l माइनस m का होल स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, बस केवल दोनों आइडेंटिटी को हमें यूज करना है और प्रॉपर प्लेस पर यूज करना है। क्लियर?
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फैक्टराइज इंस्ट्रक्शन है, फैक्टराइज करना है। सेकंड पार्ट देखिए ध्यान से, 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। तो अपने पास जो आइडेंटिटी है सिर्फ यही एक आइडेंटिटी है जिसमें 2 टर्म्स होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ब्रैकेट में a प्लस बी सेकंड ब्रैकेट में माइनस बी। ध्यान देना यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का ही साइन होता है, क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 63 किसी नंबर का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। 112 होता है क्या? नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ढूंढने का प्रयास करेंगे। कोई नंबर इस तरह से कुछ कॉमन हो सकता है क्या? तो यहाँ ध्यान दीजिए 7 के टेबल में आता है, ठीक है, 63। तो यहाँ पर हमने 7 कॉमन कर लिया। कॉमन करने का मतलब होता है उस नंबर में उसी नंबर से डिवाइड करना। 63 में अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 9 जाती है, आपका आ गया 9 ए स्क्वायर 112 बी स्क्वायर में अगर हम 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42 तो 16 बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट हियर 9a स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर लाइक दिस। अब हम इसको बना लेंगे। अब ध्यान दीजिए 9a स्क्वायर, अब 9 किस नंबर का स्क्वायर है? तो भाई ये 3 का है, सब लोग पहले से जानते आ रहे हैं, ठीक है। 16 किसका है? 4 का है, तो 4b का होल स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 7, यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 ब्रैकेट में प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी, 3a माइनस 4b, इस तरह से राइट कर सकते हैं। इसी के और पार्ट देख लेते हैं। ये आपका 5th पार्ट, क्लियर। यहां पर दे रखा है l प्लस m होल स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट l माइनस m का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये सेम ऐसे दिख रहा है आपको, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना है, बस इसको तुरंत ही a प्लस बी, ठीक है, प्लस b मीन्स माइनस m है यहाँ पर। और यहां पर ध्यान देना, माइनस करते समय भाई थोड़ा सा ध्यान देना है। माइनस तो ये माइनस का एल हो गया, ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का एम हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए माइनस एल प्लस एल कैंसिल आउट, माइनस एम प्लस एम कैंसिल आउट। तो एल प्लस एल लाइक टर्म्स है तो 2l हो गया। ध्यान दीजिए हमने पहले बताया था यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन रहेगा, 2 m प्लस एम क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा। तो 2 2 जा 4lm, दैट इज द आंसर। क्लियर, इस तरह से आंसर आपका आ जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर आप देखें इसमें ही एक और पार्ट है तो जो अलग हटकर है, ये आपका है 7th पार्ट। 7th पार्ट भाई सबका अलग ही है, हटकर ही है। तो यहाँ पर दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके प्लेस पर अगर आप देखेंगे आइडेंटिटी से तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यू विल राइट हियर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी तरह दिखने लगा? ये आपका आइडेंटिटी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, 1 ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पर वही करना है, 1 ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, दैट इज द आंसर। क्लियर। न अंडरस्टूड हुआ हो तो आप फिर से बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर अंडरस्टूड हो जाए तो आगे क्वेश्चंस आप, इसी के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो DIY मीन्स डू इट योरसेल्फ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, कीप